बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 9 अगस्त 2022 10 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन फैसलाबाद में एक बहुत ही इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। एक मेडिकल की स्टूडेंट को शादी से इनकार पर जुल्म और ज़्यादती का जबर का निशाना बनाया गया। उसकी भवें काट दी गईं, उसे अपनी जूतियों के तलवे ज़ुबान लगाकर चटवाए गए। मुझे बताने में बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आइए मैं आपको उसकी कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस दिखाता हूं, उसके बाद तफसील बताता हूं कि उन्होंने पुलिस में जो एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें उन्होंने क्या बयान दिए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो बना थले रख वीडियो बना ये अना की जूती पे जुबान लगा, जुबान नजर आनी चाहिए मेरी। सारा था माफी मांग, जुबान नहीं आ रही, सॉरी कर अना का अना सॉरी है ना नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा, सॉरी है ना जुबान सॉरी है ना। बस चल खड़ी हो। अब बाली ब्रेक का निशान अब बंद कर दे, अब बंद कर दे। जी व्यूवर्स, तो मेरे पास मौजूद है हदीजा गफूर अली की तरफ से थाना फैसलाबाद वीमेन थाने में दर्ज की गई एफआईआर की कापी और कुछ ऐसे हकायक जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होंगे। इस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात इस रिपोर्ट में दर्ज किए हैं जो शेख दानिश अली और अना शेख की तरफ से और उसके गार्ड्स के हमरा उसके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई है। वो सब जुल्म व सितम और इल्ज़ामात इस रिपोर्ट में दर्ज हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। गुजारिश है कि साइला बीडीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और मकान नंबर 19-20 यूनिवर्सिटी टाउन सरगोदा रोड फैसलाबाद अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ रिहाइश पजीर है, जबकि साइला का एक भाई बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा इंग्लैंड में रिहाइश पजीर है, जिन पर इल्ज़ाम लगा है वो आपस में सगे बाप बेटी हैं। जबकि फिजान नामी शख्स और खान मोहम्मद शेख दानिश अली के गार्ड और माहम नामी औरत इनके घर की मुलाजमा है। शेख हना जो कि साइला के स्कूल में जूनियर क्लास फेलो थी, इनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई और आपस में कभी कभार एक दूसरे के घर आना जाना भी हो जाता था। आपस में घरेलू ताल्लुकात और एतमाद की फिजा कायम हो गई। इस बिना पर शेख दानिश अली ने साइला में दिलचस्पी लेते हुए उसके करीब होने की कोशिश की और साइला के घर शादी का पैगाम भिजवाया, जिस पर साइला ने इनकार किया तो शेख दानिश अली ने फ़ोन के ज़रिए उसे शादी पर मजबूर करना शुरू कर दिया। बार बार फ़ोन करता था कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इनकार की सूरत में जान से मारने की धमकियाँ देने लगा, जिस पर साइला को अपनी जान का खौफ पैदा हो गया और साइला ने शेख दानिश और उसकी बेटी के साथ घरेलू ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए। मोरखा 9 अगस्त 2022 सुबह 12:30 पर साइला का भाई हसन गफूर अली जो कि इंग्लैंड से आया हुआ था, उसके दो दोस्त भी उसके हमरा घर में मौजूद थे और साइला की वालिदा भी घर पे मौजूद थी। शेख दानिश अली और शेख हना शेख ने घर की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए असलाह के जोर पर ज़बरदस्ती साइला के घर में दाखिल हुए और आते ही साइला और हसन गफूर अली को मुक्कों और कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। शेख दानिश और उसकी बेटी अना ने साइला के बेडरूम में ज़बरदस्ती घुसकर साइला के 2 अदद कीमती मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स, जिसमें साइला की सिम नंबर 0303554683 और दूसरा फ़ोन आईफोन 7 प्लस जिसमें साइला की सिम नंबर 0321113336 चल रही थी, उठा लिए और अलमारी में मौजूद रकम नकद जो कि मुबलिग 5 लाख रुपए जो कि साइला के भाइयों ने मुख्तलिफ वक्तों में साइला के फाइनल ईयर की फ़ीस के लिए भिजवा रखी थी, वो सेफ थी, और 2 अदद सोने के कड़े जिनकी मालियत 4,50,000 रुपये बनती है, वो दोनों चीज़ें निकाल लीं और साइला और उसके भाई हसन गफूर अली को अपने गार्ड्स के हमरा असलहा की नोक पर अपने काले रंग के वीगो डाले में बिठाकर अपने घर अगवा कर ले गए, जहां पर शेख दानिश अली ने साइला और भाई हसन गफूर अली को ज़दोकूब किया और तशद्दुद किया और साइला को जूतियां चाटने पर मजबूर करते रहे और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी इज्जत के साथ खेलते रहे। शेख दानिश अली की बेटी अना और मुलाजमा माहम ने
मिलकर साइला के सर के बाल काटे, बाएं जानिब की आंख की भवें काटी रेजर के साथ, जिसकी बाकायदा शेख दानिश और उसकी बेटी वीडियो बनाती रहीं। हाल ही वीडियो ही नहीं बनाई बल्कि सोशल मीडिया पर फैला भी दिया, वायरल भी कर दी। बाद में शेख दानिश अली साइला को एक कमरे में ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिससे साइला नीम बरहना हो गई और जिस पर शेख दानिश ने साइला को अपने साथ शादी पर मजबूर करते हुए धमकी दी कि वो अभी कुछ दिनों के लिए तो साइला को छोड़ रहा है, अगर साइला ने उससे शादी ना की तो वो मजीद साइला को दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करेगा। और उसके बाद साइला ने और भाई हसन गफूर अली को छोड़ दिया और साइला के 2 मोबाइल, नकद रकम 5 लाख और सोने के कड़े वापस देने से इनकार कर दिया। जनाबे वाला शेख दानिश अली ने अपने लोगों और बेटी के हमरा बाहमी सलाह मशवरा करके साइला के घर घुसकर ज़बरदस्ती साइला और उसके भाई हसन गफूर अली को ज़दोकूब किया और बहुत तशद्दुद किया और साइला के दोनों फ़ोन, 5 लाख नकद रकम जो कि अलमारी से ज़बरदस्ती निकाल ली, 2 10 सोने के कड़े जिनकी मालियत 4,50,000 रुपये बनती थी, साइला के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की भी कोशिश की गई है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म की इंतहा है। मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए और मुलजमान के कब्जे से साइला के दोनों फ़ोन, 5 लाख नकद रकम और 2 सोने के कड़े बरामद करके साइला के हवाले किए जाएं और साइला की दाद रसी की जाए। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ हकायक जो शायद आप लोगों को मालूम ना हो, जो खतीजा ने अपनी फैसलाबाद वेमेन थाने में अपनी FIR रिपोर्ट में दर्ज करवाई थी, जो शेख दानिश अली ने अपनी बेटी अना और अपने गार्ड्स के हमरा मिलकर उसके साथ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और उसके साथ क्या क्या होची हरकतें करते रहे। व्यूअर्स, 9 अगस्त 2022 10 मुहर्रमुल खराम का दिन था। मुझे यहाँ पे एक करबला के वाक़े की याद आ गई। व्यूअर्स, यजीद ने भी 10 मुहर्रमुल खराम को, आप सब जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या क्या जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, उनके ख़ानदान वालों के साथ क्या क्या जुल्म सितम किए थे। इसी तरह ही आने वाले वक़्त तक, क़यामत तक अल्लाह ताला ने यजीद को लोगों के लिए इबरत का निशान बना के रख दिया। वो उस वक़्त का यजीद था। शेख दानिश अली जो कि आज के वक़्त का यजीद साबित हुआ है, अपनी एक जवान बेटी होने के बावजूद उसने अपने ही जवान बेटी की तरह दूसरी की बेटी को उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसे बेआबरू किया, उसकी सोशल मीडिया पर बदनामगी की, उसे रुस्वा ज़लील रुस्वा किया और आखिर में उसका क्या हाल हुआ व्यूअर्स, मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ इस वीडियो में। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने कि अल्लाह की लाठी कैसी बेआवाज़ है। शेख दानिश अली ने अपनी जवान बेटी के जैसी लड़की पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की, ज़्यादती करने की कोशिश की और उसके साथ अजीब तरह की खोची हरकतें करता रहा। तो अल्लाह ताला ने उसको भी ज़लील रुस्वा किया, उसकी फ़ैमिली को भी ज़लील रुस्वा किया। आज शेख दानिश अली अपने उन्हीं गार्ड्स के हमरा और अपनी बेटी के हमरा थाना फैसलाबाद में बंद है और उसकी सुनवाई भी है। मैं सिर्फ आप लोगों से यहाँ यही कहना चाहूँगा व्यूवर्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मज़ीद मेरे से बात नहीं हो रही, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मज़ीद। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारी गैरत, हमारी अंदर का जो ईमान है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारी गैरत मर चुकी है। आज अगर हम लोगों ने खतीजा को सपोर्ट करने के लिए आवाज़ ना उठाई तो आज जो शेख दानिश अली ने खतीजा के साथ किया, कल को वो हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ भी
हो सकता है। तो बराह करम मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस चीज़ को अपनी जो इज़्ज़त नफ्स समझकर खदीजा को सपोर्ट कीजिए और अपनी माँओं बेटियों का बहुओं का भी ख्याल रखिए, उनकी हिफाजत कीजिए। और जिस तरह अपनी माँओं बेटियों को बहुओं की हिफाजत करने का मैं कह रहा हूँ, उसी तरह दूसरों की माँओं बेटियों को बहनों को भी अपनी माँओं बेटियों बहनों की तरह समझें, उनकी भी वैसे ही इज़्ज़त करें जैसे आप अपनी माँओं बेटियों की करते हैं। बराह करम हमने भी कल को मर जाना है, कब्र में जाना है, अल्लाह ताला को हिसाब देना है। ये ना हो कि अल्लाह ताला के सामने क्या मुँह लेके जाएँ और हमारा आगे जाके क्या हशर हो। तो बराह करम मेरी आपसे यही गुजारिश है कि काइंडली अपनी भी हिफाजत कीजिएगा और अपने बहू बेटियों की भी हिफाजत कीजिएगा। हतीजा को भी सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएँ, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप चले जाएँ, बराह करम वहाँ पे हतीजा को, बहन को, ये आप जो भी हो बहन बेटी उसको समझते हैं, मैं तो अपनी बहनों की तरह समझता हूँ, उसको सपोर्ट कीजिए। उसके साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि कल को ये वाक़या हमारे बहू बेटियों बहुओं के साथ पेश ना आ सके और शेर दानिश अली को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसी के साथ मोहम्मद अज़हर रफ़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।